डकैत जगन गुजर के मामले को लेकर गुजर समाज में जो आक्रोश था फिलहाल शांत हो गया है। और शांत क्यों हो गया है? क्योंकि 12वें की रस्म के बाद में जो कूच का कार्यक्रम था वह कूच का कार्यक्रम शुरू हुआ। उसके बाद में धौलपुर में पुलिस और प्रशासन के साथ में बातचीत हुई। बातचीत के बाद में शर्तें मान ली गई। कौन सी वे शर्तें थी जो मान ली गई हैं यह अभी चर्चा में बताएंगे। लेकिन इस बवाल के शांत होने के बाद में अचानक सोशल मीडिया की पोस्ट के बाद फिर बवाल बढ़ गया है और जेल प्रशासन पर मिलीभगत के आरोप लगाते हुए गुजर नेता ने सीधे सीधे जेल डीजी तक अंगुली उठा दी है। और ये क्या चर्चा है, ये आगे जाकर कितना बवाल मचा सकती है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और आगे जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि जगन गुजर का मामला आगे चलकर पूर्वी राजस्थान में बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि गुजर समाज इस मामले को लेकर कहीं भी ज्यादा समझौते की स्थिति में नहीं है और आरोप लगातार जेल प्रशासन पर लग रहे हैं। और अब गुजर नेता ने सोशल मीडिया पोस्ट के जैसे लिखते हुए सीधे सीधे जेल के डीजी और जेल प्रशासन पर आरोप लगा दिए। वह बहुत बड़े आरोप है और उन्हें लेकर आगे कई सवाल उठ सकते हैं। दरअसल वे आरोप कौन से हैं और कौन सी वे मांगे हैं जो मान ली गई हैं, इन पे करेंगे बात। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले जगन गुजर की 12वीं की रस्म की। जैसा मैंने बताया था कि 12वीं की रस्म हुई, हजारों लोगों की भीड़ हुई तो मांगे उठी और प्रशासन को समय दिया गया शाम तक का समय दिया गया। कहा गया अगर शाम तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम कूच करेंगे। शाम तक मांगे नहीं मानी गई, गुजर समाज ने कूच कर दिया। कूच सीधा भभूतिपुरा से अजमेर तक का रखा गया। अजमेर यानी कि जहां हाई सिक्योरिटी जेल में जगन गुजर की विष्णु जाट ने हत्या कर दी, जो अभी तक की बात है। लेकिन शाम तक जब प्रशासन नहीं आया, गुजर समाज ने कूच कर दिया तो धौलपुर तक पहुंचते उससे पहले ही आधी रात के समय पुलिस और प्रशासन पहुंच गया। पुलिस और प्रशासन ने प्रतिनिधिमंडल से चर्चा की और मांगे मान ली गई। मांगे कौन सी थी? मांगे सीधे सीधे ये थी कि सीबीआई जांच की मांग सबसे बड़ी है। तो प्रशासन का कहना है इस मामले में सरकार से बातचीत करके आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरी मांग थी कि परिवार को एक लाइसेंस दिया जाए हथियार का, उस पर विचार किया जाएगा, यह मान ली गई। इसके अलावा जो मांगे अन्य थी वह भी मान ली गई है और फिलहाल वह कूच टल गया है। यह तो वह हिस्सा है जो 12वीं के रस्म तक हुआ। लेकिन अब इससे बड़ी बात यह हो गई है कि गुजर नेता हिम्मत सिंह गुजर ने आरोप लगा दिया सोशल मीडिया पर लिखकर। सोशल मीडिया पर उनकी एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी गई है और लंबी चौड़ी पोस्ट लिखते हुए उन्होंने सीधे सीधे जेल डीजी अशोक राठौड़ पर अंगुली उठा दी। उनका कहना है कि जेल डीजी पद पर अशोक राठौड़ जब तक रहेंगे इस तरह की घटनाओं में या जगन गुजर को न्याय नहीं मिल पाएगा। यह सीधा सीधा आरोप जेल डीजी पर अशोक राठौड़ पर लगा दिया हिम्मत सिंह गुजर ने। अब हिम्मत सिंह गुजर ने और लंबी चौड़ी पोस्ट में क्या लिखा है यह बात करेंगे, लेकिन जो लोग हिम्मत सिंह गुजर को नहीं जानते मैं बता देता हूं। हिम्मत सिंह गुजर आरक्षण संघर्ष समिति के अगुवा नेता रहे थे। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में जो आंदोलन था उस समय शुरुआती आंदोलन में हिम्मत सिंह गुजर भी उस आंदोलन में एक बड़े चेहरे थे। हालांकि बाद में कुछ मतभेद हुए संघर्ष समिति में, हिम्मत सिंह गुजर उस समिति से अलग हो गए थे। हालांकि गुजर आरक्षण को लेकर वे लगातार आवाज उठाते रहे, लेकिन उस समय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के साथ में शुरुआती दौर में वे थे, उसके बाद में वे अलग हो गए थे। अब हिम्मत सिंह गुजर ने जो पोस्ट लिखी है उसमें कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है। पहली बात यह है कि जेल के डीजी रहते हुए अशोक राठौड़ जब तक रहेंगे जगन गुजर को न्याय नहीं मिल पाएगा। यह सीधी सीधी लिखा है हिम्मत सिंह गुजर ने। उसके आगे वे लिखते हैं कि हाई सिक्योरिटी जेल में एक 6 फुट के आदमी को मार दिया जाए, तौलिए से गला घोटकर मार दिया जाए और वह बचाव के लिए संघर्ष भी नहीं करे, यह क्या संभव है? फिर वे लिखते हैं कि विष्णु जाट तो सिर्फ एक मोहरा है जो जिम्मेदारी ले रहा है हत्या की। क्या इसमें जेल प्रशासन की मिलीभगत के बिना ऐसा काम हो ही नहीं सकता? यह बहुत बड़ा आरोप लगाया। और इसके अलावा हिम्मत सिंह गुजर ने एक बात लिखी है कि सुनने में आ रहा है कि अब एक ऐसा आदेश जेल के डीजी निकाल रहे हैं और वह आदेश क्या है जिसके अंदर अल्फाबेटिक यानी नाम के हिसाब से सेल आवंटित होंगी अपराधियों को। अब आशंका जताई है हिम्मत सिंह गुजर ने कि अगर ऐसा होता है तो चूंकि जातीय अपराधियों के बीच में गैंगवार जेल के अंदर हो चुकी है, कई बार होती रही है, आपस में भिड़ते रहे हैं।
अगर इस तरह से अल्फाबेटिक रखा गया तो कौन सा दुर्दांत अपराधी, कौन सा कुख्यात, एक दूसरे के दुश्मन कब किस सेल में एक साथ हो और कब इस तरह की घटनाएं घट जाए। यानी कि ये जो आदेश निकाला जा रहा है वह बहुत गलत है। यह आरोप भी हिम्मत सिंह गुर्जर ने लगा दिए। दरअसल ये जो पोस्ट लिखी गई है, इस पोस्ट के बहुत सारे मायने हैं। इस पोस्ट के अनुरूप सीधे सीधे आरोप है कि जेल प्रशासन की मिलीभगत के बिना जगन गुर्जर की हत्या विष्णु जाट नहीं कर सकता था। कि जो शेर जैसा कलेजा रखता था, 6 फुट का आदमी, उसे विष्णु जाट ने सिर्फ तौलिए से गला घोट कर मार दिया, ये कैसे माना जा सकता है। और यही बात शुरू से जगन गुर्जर के परिवारजन कह रहे हैं, जगन गुर्जर के समर्थक कह रहे हैं, जगन गुर्जर को जानने वाले कह रहे हैं कि जगन गुर्जर जिस तरह का कदकाठी का व्यक्ति था, जिस जगन गुर्जर के कपड़े, जिस पप्पू गुर्जर जो उनका भाई है उसके कपड़े विष्णु जाट धोता था, वह कैसे अकेला जगन गुर्जर की हत्या कर सकता है। यानी कि बहुत बड़े सवाल पहले दिन से जेल प्रशासन पर है। लेकिन अभी चूंकि विष्णु जाट ने स्वीकारा है कि मैंने मारा है, और क्यों मारा, क्यों हत्या की, क्योंकि मुझ पर फब्तियां कसी जाती थी, मुझ पर मेरी बहन के लिए गलत बोला जाता था, इससे गुस्सा आकर मैंने हत्या कर दी। यह बात विष्णु जाट ने स्वीकारी है और उसी आधार पर अब जांच आगे चल रही है। लेकिन ना तो परिवार इस बात को मानने को तैयार है। अब चूंकि गुर्जर नेता हिम्मत सिंह गुर्जर ने पोस्ट लिख दी है सोशल मीडिया पर, लंबी चौड़ी पोस्ट लिख दी है, बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। यानी कि ये जो सवाल है इनका जवाब नहीं मिलेगा तब तक यह मामला फिर गरमाएगा तो प्रशासन, पुलिस, सरकार के लिए सिरदर्द बनेगा। यानी कि इस पूरे मामले में जो मांगे मानी गई है, बाकी मांगे मैंने बता दी कि ये मानी गई है, लेकिन एक मांग और मानी गई है, वह है पप्पू गुर्जर जो हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है, उसका जेल का स्थानांतरण किया जाएगा। क्योंकि जगन गुर्जर की अगर हत्या हो सकती है तो परिवारजनों को आशंका है कि पप्पू गुर्जर के साथ भी कुछ अनहोनी हो सकती है। ऐसे में उस हाई सिक्योरिटी जेल से पप्पू गुर्जर को अन्यंत्र कहीं दूसरी जेल में भेज दिया जाए। इस शर्त को भी मान लिया गया जिस पर सरकार विचार करेगी। यानी कि वे शर्तें मानना अलग बात है, लेकिन बात असल है सीबीआई जांच की। क्योंकि सीबीआई जांच जब तक नहीं होती, जब तक राज्य सरकार लिखकर नहीं देती। हालांकि सीबीआई जांच को लेकर लोगों के मन में आशंकाएं हमेशा रहती है, और आशंका यह रहती है कि सीबीआई को जो भी जांच दी जाती है वह पेंडिंग रह जाती है। और पेंडिंग क्यों? जैसे ही सीबीआई को केस सौंपा जाता है, सीबीआई शुरुआत में उस केस के तथ्य जुटाती है और तमाम बातें जो उससे जुड़ी होती है, गवाह होते हैं, उनसे शुरुआत में चर्चा करती है और उसके बाद एक सूची बनाती है। उस सूची बनाने के बाद में धीरे धीरे वह जांच पेंडिंग में चली जाती है। और इसका सीधा सा कारण है कि सीबीआई के पास में इतना स्टाफ नहीं है। जब भी कोई इस तरह के केस होते हैं, कोई भी बड़ी वारदात होती है, या तो राज्य सरकार सीधे सीबीआई जांच के लिए लिख देती है, या फिर लोगों का मोब जो होता है इस मामलों को लेकर, वह मोब दबाव बनाता है सरकार पर, तो सरकार को दबाव में सीबीआई जांच के लिए लिखना पड़ता है। और पूरे देश में ऐसी हजारों सीबीआई जांचें हैं जो पेंडिंग में चली आ रही है, सालों से चली आ रही है, वह पूरी नहीं होती। इसके बावजूद कहा यह जाता है कि सीबीआई जांच अगर होती है तो उसमें तथ्य पूरे आ जाते हैं, चाहे वह लंबी जांच चलती हो। इसके ऐसे में अब जगन गुर्जर के परिवारजन और समर्थक ये चाहते हैं कि जगन गुर्जर के हत्याकांड का मामला, क्योंकि विष्णु जाट भले ही हत्या की बात कर रहा हो, लेकिन जेल प्रशासन पर विश्वास नहीं हो रहा है, पुलिस की थ्योरी पर विश्वास नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है इसलिए बार बार सीबीआई जांच की मांग समाज उठा रहा है। और यही मांग को लेकर 12वीं की रस्म पर भी बात हुई, सीआई को सस्पेंड कर दिया गया। अभी सस्पेंड नहीं किया गया है, अभी लाइन भेजा गया है, सस्पेंड करने की बात है। इसके अलावा पप्पू गुर्जर की जेल बदली जाएगी, यह मान ली गई है। परिवार को एक हथियार का लाइसेंस मिलेगा, यह बात विचार के लिए ले ली गई है। सीबीआई जांच होगी, इस पर विचार किया जाएगा। यह तमाम बातें मानना अलग बात है, लेकिन असल बात यह है कि जगन गुर्जर के हत्याकांड को लेकर अभी तक की जो थ्योरी है उसे माना जा रहा है, लेकिन परिवारजन जब तक इस बात को नहीं मानेंगे। और अब कहने रहे समर्थक कि अगर जगन गुर्जर को उसके अपराध को लेकर अगर सजा हो जाती अदालत की तरफ से और फांसी भी हो जाती तो हम यह मान लेते कि यह न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। लेकिन इस तरह से हत्या हो जाना जेल प्रशासन की बिना मिलीभगत संभव नहीं है। असल पेच यहां है, और जब तक यह गुत्थी नहीं सुलझेगी तो सोशल मीडिया पर आज
गुर्जर नेता हिम्मत सिंह गुर्जर ने बड़ी पोस्ट लिखी है। आगे चलकर ऐसी पोस्ट भी हो सकती हैं और सवाल कई खड़े हो सकते हैं जब तक जांच में यह तथ्य सामने नहीं आ जाए कि आखिरकार हत्या क्या वास्तव में विष्णु जाट ने की थी, जेल प्रशासन का कोई व्यक्ति मिला हुआ नहीं था। ये तमाम तथ्य जब तक खुलकर नहीं आएंगे तब तक जगन गुर्जर के मामले को लेकर गुर्जर समाज में बीच बीच में इसी तरह से आवाजें उठती रहेंगी और जब जब आवाजें उठेंगी प्रशासन, पुलिस और सरकार के लिए सिरदर्द बढ़ता रहेगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।